अगर आप बैंक, रेलवे, एसएससी, एमपीएसआई, जेल प्रहरी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एंटोनिम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है इनक्रेडिबल, और इनक्रेडिबल का हमें बताना है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट। तो इनक्रेडिबल का पहले मतलब समझिए क्या होता है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और अविश्वसनीय का जो अपोजिट होगा वो होगा विश्वसनीय, और विश्वसनीय को इंग्लिश में कहा जाता है बिलीवेबल। यानी अगर इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए। अब हम बात करते हैं कुछ और वर्डों की, जो आपको अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये ना दिया जाए तो कुछ वर्ड आपको याद रखना है। एक ऑप्शन होता है, अगर ऑप्शन में ये मिल जाए क्रेडिबल, CREDIBLE, तो भी आप ये मान चलिए ये भी इसका अपोजिट होता है। एक अपोजिट और याद रखिए, ट्रस्टवर्दी, TRUST, ट्रस्ट, WORTHY, ट्रस्टवर्दी। और ये जो दोनों मीनिंग है, अगर ऑप्शन में ये मिल जाए तो इनको भी आप मानिएगा ये भी सही होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये तो है नहीं, तो इसका इनक्रेडिबल का जो सही विकल्प होगा वो होगा आंसर ए। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जबकि बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वसनीय। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फ्रेश का अपोजिट हमें बताना है। देखिए, फ्रेश का पहले मतलब समझना होगा कि हमें क्या होता है। फ्रेश का अर्थ होता है ताज़ा, और ताज़ा का जो अपोजिट होता है, फ्रेश का जो अर्थ होता है वो होता है ताज़ा। और ताज़ा का अगर हम अपोजिट की बात करें तो ताज़ा का अपोजिट होता है बासी, और बासी को कहा जाता है स्टेल। जैसे भोजन होता है ताज़ा है, अगर बना हुआ है तो वो ताज़ा है, कुछ समय रख दिया गया, जैसे सुबह का भोजन शाम को रखा हुआ है अगर, तो वो बासी भोजन कहलाता है। तो फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, और स्टेल मतलब होता है बासी। तो इसलिए जो सही है वो है आपका आंसर सी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है स्टेल। स्टेल का यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है। तो देखिए, स्टेल का अर्थ होता है बासी, और बासी का जो अपोजिट होता है वो होता है क्या, ताज़ा। और ताज़ा को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेश। इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर ए वाला। देखिए, एक चीज़ और याद रखिए कि स्टेल का कुछ और भी मीनिंग आपको डिक्शनरी में खोजेंगे आप तो मिलेगा कि स्टेल का अर्थ होता है बासी, साथ में होता है इसका मीनिंग होता है सूखा या पुराना, और इसके अपोजिट जो होता है वो होता है फ्रेश। लेकिन फ्रेश के अलावा कुछ और इसके अपोजिट होते हैं, जैसे कि न्यू, NEW, न्यू। इसके अलावा ओरिजिनल या फिर क्रिस्प, CRISP, ये कुछ वर्ड हैं, यानी तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला है वो है स्टेल और फ्रेश। देखिए, आप अगर गौर करेंगे तो पिछला जो वर्ड दिया गया था, ये यहाँ पर देखें तो आपको ये जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ पर। और फ्रेश का अपोजिट क्या पूछा गया, तो फ्रेश का अपोजिट क्या होता है, स्टेल। और यही एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है स्टेल, और स्टेल का अर्थ होता है बासी, और इसका अपोजिट क्या दिया गया है, फ्रेश। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है, देखिए, प्राचीन। और प्राचीन का जो एंटोनिम्स की बात करें तो प्राचीन का एंटोनिम्स होगा आधुनिक। आधुनिक को हम बोलते हैं मॉडर्न, MODERN। यहाँ आपको देखने में ये M लग रहा है, लेकिन ये MODERN है। तो इसका जो अपोजिट है वो है आपका मॉडर्न। देखिए, कुछ और भी अपोजिट याद रखिएगा, एंशियंट के कुछ और भी अपोजिट होते हैं, वो याद रखिएगा। न्यू, न्यू के अलावा आप कह सकते हैं लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट। लेटेस्ट के अलावा एक और याद रखिए, करंट, CURRENT, लेटेस्ट और करंट। द एंटोनिम्स फॉर क्रिएट। देखिए, यहाँ पर आपको क्रिएट का एंटोनिम्स बताना है। तो क्रिएट का जो अर्थ होता है वो होता है बनाना, किसी चीज़ का बनाना, किसी चीज़ को बनाना, वो कहलाता है क्रिएट करना उसको। और क्रिएट का जो अपोजिट होता है वो होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर वाइज। वाइज का अर्थ होता है यहाँ पर बुद्धिमान। देखिए, वाइज का अर्थ पहले पता होना चाहिए आपका। वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान, अगर बुद्धिमान के अपोजिट की बात करें तो वो होगा मूर्ख, और मूर्ख को कहा जाता है आपका फुलिश। तो इसलिए आपका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी वाला। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है बैरन, BARREN। बैरन का अर्थ होता है बंजर। और बंजर, जैसे आपने सुना होगा, बैरन लैंड मतलब होता है बंजर भूमि। तो बंजर का जो अपोजिट होता है वो होता है फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल। फर्टाइल यानी उपजाऊ। तो बैरन का अपोजिट हो जाएगा आपका फर्टाइल। यदि आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, बैरन। और बैरन का अर्थ अभी मैंने बताया था, बैरन का अर्थ होता है फर्टाइल। फर्टाइल यानी ऑप्शन ए सही है। ये देखिए, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखिए आपका, ये भी एसएससी में MTS में 16 सितंबर 2017 को पूछा गया था। और यही क्वेश्चन आप देखिए यहाँ भी पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम में। 2016 में पूछा गया है टायर 1 में, एसएससी में 2010+2 में पूछा गया है 2015 में, और एसएससी MTS में भी पूछा जा चुका है
13 में। तो इसलिए जो बेरन का सही आंसर है वो आपका फर्टाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दूसरे एग्जाम में भी। जैसे कि आप देखें यहाँ पर पूछा जा चुका है बेरन। बेरन का अर्थ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एंटोनिम्स आपको बताना है, अपोजिट बताना है। यहाँ पर अपोजिट वर्ड दिया गया है, अपोजिट आपको बताना है। तो इसलिए जो सही इसका आंसर होगा वो होगा फर्टाइल, यानी आंसर 3 वाला सही है इसका। डिस्पेयर का अपोजिट यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्पेयर होता क्या है। डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, और निराशा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, आशा, और आशा को कहा जाता है होप। तो यानी ये भी आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यानी सही आंसर जो है वो है आंसर डी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है बोल्ड। बोल्ड का यहाँ पर अपोजिट बताना है। तो बोल्ड का जो अर्थ होता है, बोल्ड का अर्थ होता है शूरवीर। कभी आपने सुना होगा कि शूर, शूर, या फिर हम इसको कह सकते हैं वीर, या फिर हम कह सकते हैं साहसी। सूर, वीर या साहसी, डिक्शनरी में आप देखेंगे तो अलग अलग आपको ये मीनिंग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर साहसी भी कह सकते हैं, और या निडर भी एक वर्ड कह सकते हैं, निडर। तो इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कायर या डरपोक व्यक्ति जो होता है, बुज़दिल व्यक्ति जो होता है, तो उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है टिमिड। टिमिड यानी कायर, बुज़दिल या डरपोक व्यक्ति को टिमिड कहा जाता है। तो बोल्ड का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा टिमिड। देखिए जो ब्लेसिंग का अर्थ होता है वो होता है आशीर्वाद, और आशीर्वाद का जो अपोजिट होता है वो होता है श्राप, और श्राप यानी होता है कर्ष। देखिए इसके दो और मैं आपको वर्ड बता देता हूँ कि कर्ष के अलावा ब्लेसिंग का एक अपोजिट और वर्ड होता है, वो होता है ब्लाइट, BLIGHT, ब्लाइट। और एक और होता है BLASPHEME, ब्लेसफेम। अगर ब्लेसफेम की बात करें तो ये भी आपका अपोजिट होता है BLASPHEME। तो ये वर्ड भी आप याद रखिएगा, ब्लाइट या ब्लेसफेम करके दोनों का अर्थ होता है श्राप, लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है ब्लेसिंग और कर्स। देखिए अगला जो वर्ड है वो दिया गया है क्रूल, CRUEL, क्रूल। और क्रूल का अर्थ जो होता है वो होता है निर्दयी। निर्दयी व्यक्ति जो होता है उसको क्रूल कहा जाता है। तो निर्दयी, निर्दयी। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है काइंड, और काइंड का अर्थ होता है दयालु। तो कुछ और वर्ड भी याद रखिएगा, क्रूल के कुछ और भी जो एक वर्ड है उसको भी याद रखिएगा आप, जेनरस, GENEROUS, जेनरस। जेनरस मतलब भी आप क्रूल का ये अपोजिट होता है, जेनरस भी आप याद रखिएगा, ये भी इसका एक अपोजिट वर्ड है। अगला जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है फेक, और फेक का अर्थ होता है नकली, या बात करें फर्जी। तो अगर इसका जो अपोजिट होता है वो होता है जेन्युइन, ट्रू या रियल। तो जो यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है रियल। तो इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका आंसर बी, ए वाला। अगर हम बात करें जो कुछ और अपोजिट, तो याद रखिए जेन्युइन भी इसका सही होता है, GENUINE, जेन्युइन। ये वर्ड पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में आगे, जेन्युइन। और एक और वर्ड याद रखिएगा ट्रू, TRUE, ट्रू। और एक और याद रखिएगा अथेंटिक भी होता है एक, अथेंटिक, AUTHENTIC, अथेंटिक मतलब विश्वसनीय। तो ये कुछ वर्ड भी आप याद रखिए, फेक के अपोजिट ये भी हो सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये अगर ये वर्ड नहीं आते तो इनमें से कोई सा भी वर्ड आ सकता है। और अगला जो वर्ड यहाँ पर देखिए दिया गया है वो दिया गया है वर्चू, और वर्चू का मतलब होता है गुण, और इसका होगा अगुण की अगर हम बात करें तो इसका होता है वाइस। तो वर्चू और वाइस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर डी वाला सही है। वर्चू और वाइस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, गुण अवगुण की बात करें अगर हम। अगला जो वर्ड है वो दिया गया है रिपेल। रिपेल का अर्थ होता है पीछे हटना या विरोध करना, और तो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है आकर्षित करना, अट्रैक्ट। इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका आंसर सी वाला। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है जेन्युइन, और जेन्युइन का अर्थ जो होता है वो होता है रियल, और यही वर्ड अभी हमने डिस्कस किया था, और ये भी देखिए एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जेन्युइन का अर्थ जो होता है रियल, और इसका हम कहें तो मीनिंग जो होता है वो होता है वास्तविक। और इसका जो अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट जो होता है फेक होता है, फेक यानी नकली। तो इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है सेलो, और सेलो का मतलब होता है उथला, यानी इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी यानी डीप। देखिए उथला का अर्थ होता है जैसे कि मान लीजिए हम किसी नदी में गए, वहाँ कम गहराई पे पानी है तो यानी वो सेलो है, और जहाँ पर अगर ज़्यादा गहराई है तो वहाँ पर हम कहें वो डीप है। यानी एक सेलो और डीप, उथला और गहरा, अधिक गहराई पर होता है उसको डीप कहा जाता है।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है एडवांस। एडवांस का अर्थ जो होता है वो होता है, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेल प्रहरी एग्जाम में। और एडवांस का जो अर्थ होता है वो होता है आगे की तरफ बढ़ना या वृद्धि करना, और जिसका अपोजिट जो होता है वो होता है रिट्रीट। रिट्रीट का अर्थ होता है पीछे हटना। एडवांस और रिट्रीट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। डाइवर्सिटी जो होता है इसका अर्थ होता है विपत्ति, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कुछ और वर्ड भी याद रखिएगा, एडवर्सिटी के कुछ और भी अपोजिट होते हैं, वो होता है गुड लक, GOOD, गुड LUCK, गुड लक। और एक और अपोजिट याद रखिए फॉर्च्यून, FORTUNE, सौभाग्य हम कह सकते हैं फॉर्च्यून। तो ये वर्ड भी इसके अपोजिट होते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप इसे टिक लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में यहाँ दिया है प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर विपत्ति और समृद्धि अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसलिए जो सही आंसर है वो है आंसर डी वाला। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी तरह की आप और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और यदि आप हमारी कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में टाइप करना होगा लक्ष्य अनुराग एकेडमी ऐप। वहाँ से आपको और भी वीडियो इसी तरह की मिलती रहेंगी, वहाँ और काफ़ी भी आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा लक्ष्य अनुराग एकेडमी ऐप। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।